आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 29/5/2026 और हम लोग शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास की पुस्तक में से 7, 8 और 9 अध्याय। जब सुलेमान यह प्रार्थना कर चुका तब स्वर्ग से आग गिरकर होमबलि तथा अन्य बलियों को भस्म किया और यहोवा का तेज भवन में भर गया। याजक यहोवा के भवन में प्रवेश न कर सके क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। जब आग गिरी और यहोवा का तेज भवन पर छा गया तब सब इजरायली देखते रहे और फर्श पर झुककर अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए दंडवत किया और ये कहकर यहोवा का धन्यवाद किया, वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। तब प्रजा समेत राजा ने भी यहोवा को बलि चढ़ाई। राजा सुलेमान ने 22,000 बैल और 1,20,000 भेड़ बकरियां चढ़ाई, जो पूरी प्रजा समेत राजा के यहोवा के भवन की प्रतिष्ठा की। याजक अपना अपना कार्य करने को खड़े रहे और लेवी भी यहोवा के गीत गाने के लिए वाद्य यंत्र लिए हुए खड़े रहे, जिन्हें दाऊद ने यहोवा की सदा की करुणा के कारण उसका धन्यवाद करने को बनवाया, उसके द्वारा स्तुति कराई थी। और इसके सामने याजक लोग तुर्रियां बजाते रहे और सब इजरायली खड़े रहे। फिर सुलेमान ने यहोवा के भवन के सामने आंगन के बीच में एक स्थान और उसके होमबलि और मेलबलि की चर्बी वहीं चढ़ाई, क्योंकि सुलेमान की बनाई हुई पीतल की वेदी होमबलि और अन्नबलि चर्बी के लिए छोटी थी। उस समय सुलेमान ने उसके संग हामात की घाटी से लेकर मिस्र के नाले तक समस्त इजराइल की एक बहुत बड़ी सभा ने 7 दिन तक पर्व मनाया। 8वें दिन उन्होंने महासभा की। उन्होंने वेदी की प्रतिष्ठा 7 दिन तक की और पर्वों को भी 7 दिन मनाया। 7वें महीने के 23वें दिन को उसने प्रजा के लोगों को विदा किया और वे अपने अपने डेरे को जाएं, और वे उस भलाई के कारण जो यहोवा ने दाऊद और सुलेमान और उसकी प्रजा इज़राइल पर की थी आनंदित थे। यूँ सुलेमान यहोवा के भवन में राज भवन को बना चुका और यहोवा ने उसके भवन में और अपने भवन में जो उसने बनवाना चाहा उसमें उसका मनोरथ पूरा किया। तब यहोवा ने रात को उसको दर्शन देकर कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उसके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आँख खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि अब से मैं इस भवन को अपनाया है और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आँखें और मेरा मन दोनों निरंतर यहीं लगे रहेंगे। यदि तू अपने पिता दाऊद के समान अपने को मेरे सम्मुख जानकर चलता रहे और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे और मेरी विधियों और नियमों को मानता रहे, तो मैं तेरी राजगद्दी को स्थिर रखूँगा, जैसे कि मैंने तेरे पिता दाऊद के साथ वाचा बांधी थी कि तेरे कुल में इज़राइल पर प्रभुता करने वाला सदा बना रहेगा। परंतु यदि तुम लोग फिरो और मेरी विधियों और आज्ञाओं को न मानो, तुमको दी है त्यागो और जाकर पराये देवताओं की उपासना करो और उन्हें दंडवत करो, तो मैं उनको अपने देश में से जो उनको दिया है जड़ से उखाड़ कर और इस भवन को जो मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया है अपनी दृष्टि से दूर करूँगा, और ऐसा करूँगा कि देश देश के लोगों के बीच उनकी उपमा और नामधराई चलेगी। यह भवन जो इतना विशाल है, इसके पास से आने जाने वाले चकित होकर पूछेंगे, यहोवा ने इस देश और इस भवन से ऐसा क्यों किया है? तब लोग कहेंगे, उन लोगों ने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को जो उसके मिस्र देश से निकाल लाया था त्याग कर पराये देवताओं को ग्रहण किया और उन्होंने दंडवत की और उसकी उपासना की। इस कारण उसने यह सब विपत्ति उन पर डाली है। सुलेमान को यहोवा के भवन और अपने भवन के बनाने में 20 वर्ष लगे। तब जो नगर हुराम ने सुलेमान को दिए थे उन्हें सुलेमान ने दृढ़ करके उनमें इजराइलियों
को बसाया। तब सुलेमान सोबा के हमात को जाकर उस पर जयवंत हुआ। उसने तदमोर को जो जंगल में था और हमात के सब भंडारी नगरों को दृढ़ किया। फिर उसने ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों बैतरोन की शहरपना और फाटकों और बेढ़ों से दृढ़ किया। उसने बालात और सुलेमान के जितने भंडार नगर में थे उनको, रथों और सवारों के जितने नगर थे उनको, और जो कुछ सुलेमान ने यरूशलेम, लबानोन और उसके राज्य के सब देश में बनाना चाहा, उन सब को बनाया। हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, हिब्बियों और यूबूसियों के बचे हुए लोग जो इज़राइल में के नए थे, उनके वंश जो उसके बाद देश में रह गए और जिनका इज़राइल ने अंत न किया था, उसमें से बहुतों को सुलेमान ने बेगार में रखा और आज तक वह वही दशा में हैं। परंतु इज़राइल में से सुलेमान ने अपने काम के लिए किसी को दास ना बनाया। वे तो योद्धा और उसके हाकिम और सरदार और उसके रथ और सवारों के प्रधान हुए। सुलेमान के सरदारों के प्रधान जो प्रजा के लोगों पर प्रभुता करने वाले थे, वे 250 थे। फिर सुलेमान फ़िरौन की बेटी को दाऊदपुर में उस भवन में ले आया जो उसने उसके लिए बनवाया था, क्योंकि उसने कहा, जिस स्थान में यहोवा का संदूक आया है वह पवित्र है, इसलिए मेरी रानी इज़राइल के राजा दाऊद के भवन में न रहने पाएगी। तब सुलेमान ने यहोवा की उस वेदी पर जो उसने ओसरे के आगे बनाई थी, यहोवा को होम बलि चढ़ाई और मूसा की आज्ञा और प्रतिदिन के निवास और नियम के अनुसार, अर्थात विश्राम और नए चांद और प्रतिवर्ष 3 बार ठहराए हुए पर्वों, अर्थात अख़मीरी रोटी के पर्व और सप्ताहों के पर्व और झोपड़ियों के पर्व में बलि चढ़ाया करता था। उसने अपने पिता दाऊद के नियम के अनुसार याजकों की सेवा कार्यों के लिए उसके लिए दल ठहराए और लेवियों को उसके कामों को ठहराया कि हर एक दिन के प्रयोजन के अनुसार वे यहोवा की स्तुति और याजकों के सामने सेवा टहल किया करें। और एक एक फाटक के पास द्वारपालों को दल दल करके ठहरा दिया, क्योंकि परमेश्वर के भक्त दाऊद ने ऐसी ही आज्ञा दी थी। राजा ने भंडारों या किसी और बात के संबंध में याजकों और लेवियों को जो आज्ञा दी थी, उनमें से ने टाला। सुलेमान का यह काम जो उसने यहोवा के भवन की नींव डालने से लेकर उसके पूरा करने तक किया, वह ठीक हुआ। इस प्रकार यहोवा का भवन पूरा हुआ। तब सुलेमान एरियोबेगेर के एलोत को गया, और जो एदोम देश में समुद्र के किनारे स्थिर है। हुराम ने उसके पास अपने जहाजियों के द्वारा जहाज और समुद्र के जानकार मल्लाह भेज दिए, और उन्होंने सुलेमान के जहाजियों के संग ओपीर को जाकर वहाँ से 450 किक्कर सोना राजा सुलेमान को ला दिया। जब शीबा की रानी ने सुलेमान की कीर्ति सुनी, तब वह कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने के लिए यरूशलेम को चली आई। वह बहुत भारी दल और मसालों और बहुत सोने और मणि से लदे हुए ऊँट साथ लिए हुए आई, और सुलेमान के पास पहुंचकर उसने अपने मन की बातें के विषय में बातें की। सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। कोई बात सुलेमान की बुद्धि से ऐसी बाहर ना रही कि वह उसे न बता सके। जब शीबा की रानी ने सुलेमान की बुद्धि और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर जो भोजन देखा, और उसके कर्मचारी किस रीति से बैठते और उसके टहलुए किस रीति से खड़े रहते और कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं, और उसके पिलाने वाले कैसे हैं और वे कैसे कपड़े पहनते हैं, और वह कैसे चढ़ाई और उसमें यहोवा के भवन को जाया करता है, जब उसने यह सब देखा तब वह चकित हो गई। जब उसने राजा से कहा, मैंने तेरे कामों और बुद्धि की जो कीर्ति अपने देश में सुनी वह सच ही है, परंतु जब तक मैंने आप आकर अपनी आँखों से यह ना देखा तब तक मैंने उसकी प्रतीति नहीं की। परंतु तेरी बुद्धि की आधी बढ़ाई भी मुझे न बताई गई थी, तो उस कीर्ति से बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। धन्य है तेरा जन्म, धन्य है तेरे सेवक जो निर्दय तेरे सम्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि
तुझे अपनी राजगद्दी पर इसलिए विराजमान किया कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की ओर से राज्य करे। तेरा परमेश्वर जो इज़राइल से प्रेम करके उन्हें सदा के लिए स्थिर करना चाहता है, इसी कारण उसे तुझे न्याय और धर्म करने को उनका राजा बना दिया। उसने राजा को 120 किक्कर सोना, बहुत सा सुगंधित द्रव और मणि दिए, जैसे सुगंधित द्रव शीबा की रानी ने राजा सुलेमान को दिए, वैसे ही देखने में नहीं आए। फिर हुराम और सुलेमान दोनों के जहाजी जो ओपीर से सोना लाते थे, वे चंदन की लकड़ी और मणि भी लाते थे। राजा ने चंदन की लकड़ी को यहोवा के भवन और राजभवन के लिए चबूतरे और गायकों और उसकी वीणाएं और सारंगियां बनवाई। ऐसी वस्तुएं उससे पहले यहूदा देश में कभी न देख पड़ी थी। फिर शीबा की रानी ने जो कुछ चाहा वह राजा सुलेमान ने उसको उसकी इच्छा के अनुसार दिया। यह उससे अधिक था जो वह राजा के पास ले आई थी। तब वह अपने जनों समेत अपने देश को लौट गई। जो सोना प्रतिवर्ष सुलेमान के पास पहुंचा करता था, उसका तोल 666 किक्कर था। यह उससे अधिक था जो सौदागर और व्यापारी लाते थे। और अरब देश के सब राजा और देश के अधिपति भी सुलेमान के पास सोना चांदी लाते थे। राजा सुलेमान ने सोना गढ़वा कर 200 बड़ी बड़ी ढालें बनवाई। एक एक ढाल में 600 शेकेल गढ़ा हुआ सोना लगा। फिर उसने सोना गढ़कर 300 छोटी ढालें और भी बनवाई। एक एक छोटी ढाल में 300 शेकेल सोना लगा। और राजा ने उसको लबानोन वन नामक भवन में रख दिया। राजा ने हाथी दांत का एक बड़ा सिंहासन भी बनवाया और चौके सोने से मढ़वाया। उस सिंहासन में 6 सीढ़ियाँ और सोने की एक पायदान था। ये सब सिंहासन से जुड़े थे और बैठने के स्थान के दोनों ओर टेक लगी थी और दोनों टेकों के पास एक एक सिंह खड़ा हुआ बना था। 6 सीढ़ियों के दोनों ओर एक एक सिंह खड़ा हुआ बना था। वे सब 12 हुए। किसी राज्य में ऐसा कभी ना बना। राजा सुलेमान के पीने के सब पात्र सोने के थे और लबानोन वन नामक भवन के सब पात्र भी चोखे सोने के थे। सुलेमान के दिनों में चांदी का कोई मूल्य न था, क्योंकि हुराम के जहाजियों के संग राजा के जहाज तरशीश को जाते थे और 3-3 वर्ष के बाद तरशीश के ये जहाज सोना, चांदी, हाथीदांत, बंदर और मोर लेकर आते थे। यूँ राजा सुलेमान धन और बुद्धि में पृथ्वी के सब राजाओं से बढ़कर हो गया। पृथ्वी के सब राजा सुलेमान की उस बुद्धि की बातें सुनने को जो परमेश्वर ने उसके मन में उपजाई थी, उसका दर्शन करना चाहते थे। वे प्रतिवर्ष अपनी अपनी भेंट अर्थात चांदी और सोने के पात्र, वस्त्र, सुगंधित द्रव, घोड़े, खच्चर और ले आते थे। अपने घोड़े और रथों के लिए सुलेमान के 4000 घुड़साल और बाहर 1000 घुड़सवार थे। उनको उनके रथों और नगरों में यरूशलेम के पास के राजा ने उसके पास ठहरा रखा। वह मानत से ले फिलिस्तीसियों के देश और मिस्र की सीमा तक के सब राजाओं पर प्रभुता करता था। राजा ने ऐसा किया कि बहुतायत के कारण यरूशलेम में चांदी का मूल्य पत्थरों का सा और देवदारू का मूल्य नीचे के देश के गूलरों का सा हो गया। लोग मिस्र से और अन्य सभी देशों से सुलेमान के लिए घोड़े लाते थे। आदि से अंत तक सुलेमान के सब काम क्या नातान नबी की पुस्तक में और शीलोवासी अय्या की नबूवत की पुस्तक में और नाबात के पुत्र यरवाम के विषय इद्दो दर्शी के दर्शन की पुस्तक में नहीं लिखे हैं। सुलेमान ने यरूशलेम में सारे इज़राइल पर 40 वर्ष तक राज्य किया। और सुलेमान अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसके पिता दाऊद के नगर में उसको मिट्टी दी गई और उसका पुत्र रहब्याम उसके स्थान पर राजा हुआ। आमीन।